हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरा नाम दिनेश है। मैं एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। दिन की भाग दौड़ के बाद रात की शांति हमेशा मुझे सुकून देती थी। हालांकि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी उस दिन और आधी रात के बाद सब कुछ शांत और सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी और पेट्रोल पंप पर भी कोई ग्राहक नहीं था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी और धीरे धीरे एक काले रंग की शानदार कार पेट्रोल पंप की ओर बढ़ती हुई नजर आई। ऐसी महंगी और आलीशान गाड़ी इस इलाके में अक्सर नहीं दिखती थी, इसलिए मैंने उत्सुकता से उसे देखा। कार पंप के पास आकर रुकी और मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर पेट्रोल डालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मैं हैरान रह गया। कार में ड्राइवर की सीट खाली थी। मैंने ध्यान से कार के अंदर झांका, आगे और पीछे दोनों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह अविश्वसनीय था। मैंने अपनी आंखों को मला और दोबारा देखा, कहीं कोई नीचे तो नहीं उतर गया, लेकिन आसपास भी कोई नहीं था। मैंने पंप के आसपास भी नज़र दौड़ाई, लेकिन सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। क्या कोई पीछे की सीट पर सोया हुआ है? लेकिन फिर वह कार वहाँ तक कैसे आई? मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब मुझे कोई हल नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि शायद किसी ने गलती से गाड़ी खड़ी कर दी होगी और वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। यह सोचकर मैं वापस अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ने लगा। अभी मैं 2-4 कदम ही चला था कि मैंने पीछे मुड़कर कार की तरफ देखा, और जो मैंने देखा वह मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका गया। वह काली कार बिना किसी ड्राइवर के धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने खुद को चुटकी काटी, लेकिन दर्द असली था। मेरी रूह कांप उठी। मैं डर के मारे पत्थर की तरह जम गया और उस भूतिया कार को बिना किसी इंसान के चलाए जाते हुए देख रहा था। कुछ ही देर में कार मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, गहरी सांसें ली और दिमाग को स्थिर करने का प्रयास किया। शायद मेरी आंखों का धोखा था या थकान की वजह से मुझे कुछ गलत दिखाई दिया, लेकिन मेरा यह भ्रम जल्द ही टूट गया। कुछ ही मिनटों बाद वही काली कार वापस पेट्रोल पंप की तरफ आती हुई दिखाई दी। इस बार मेरी हिम्मत जवाब दे गई। डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ मैंने ध्यान से कार को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वह करीब आती गई, मैंने उसकी पिछली सीट पर कुछ अजीब देखा। वहाँ एक अमानवीय ढांचा बैठा हुआ था। वह कोई इंसान नहीं था, वह कंकाल जैसा दिख रहा था, हड्डियों का एक भयानक ढांचा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उस ढांचे ने भी धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, और जो मैंने देखा वह मेरी जान हलक में ला गया। वह कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खोखली हड्डियों का एक मुखौटा था, और उसकी आंखों की जगह 2 जलती हुई लाल लपटें थीं। उसकी वह भयानक लाल आंखें मुझसे टकराई और ऐसा लगा
जैसे किसी ठंडी मौत ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। वह भयानक दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। लेकिन वह कार रुकी नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और फिर पेट्रोल पंप से बाहर सड़क पर चली गई। मैं अभी भी सदमे में था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह सच था? क्या मैंने सच में एक भूतिया कार और एक कंकाल जैसी आकृति देखी थी? मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वही काली कार तीसरी बार वापस आती हुई दिखाई दी। लेकिन इस बार उसकी गति बहुत तेज थी। वह सीधी मेरी तरफ आ रही थी। मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था। डर के मारे मैं भागा और पेट्रोल पंप के छोटे से कैबिन में घुस गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और डर से अपनी आंखें और कान भी बंद कर लिए। मैं इंतज़ार करता रहा उस भयानक टक्कर की आवाज़ सुनने के लिए जो मुझे कुचल देगी। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। सब कुछ शांत था। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर देखूं। मेरा डर इतना गहरा था कि मैं पूरी रात उस कैबिन में दुबका रहा, कांपता रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। सुबह सूरज की पहली किरणें पेट्रोल पंप पर पड़ी तो धीरे धीरे मेरा डर कुछ कम हुआ। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। काली कार वहाँ नहीं थी। पेट्रोल पंप शांत और सामान्य दिख रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे मन में रात की भयानक यादें ताज़ा थी। मैं जानता था कि मैंने जो देखा वह सच था, कोई सपना नहीं था। उस दिन के बाद से मेरा काम में मन नहीं लगता था। हर काली कार को देखकर मैं डर जाता था। रात की ड्यूटी तो मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह बन गई थी। आखिरकार उस भयानक रात के कुछ दिन बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी। मैं उस जगह एक और रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन वह काली कार और उस कंकाल जैसी आकृति का भयानक चेहरा आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वह कौन था, वह क्या चाहता था और उस कार में क्या रहस्य छिपा था। क्या वह किसी आत्मा की सवारी थी? क्या वह मौत की गाड़ी थी? ये सवाल हमेशा से मेरे मन में घूमते रहते हैं और मुझे कभी उनका जवाब नहीं मिलेगा। वह रात मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा अनसुलझा रहेगा। और तब से मैंने रात की ड्यूटी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।